Hello everyone, moving toward the third lecture of electricity of class 10th। इसमें हम लोग बात करेंगे आज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसमें कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है कि लाइक चार्ज का मतलब होता है सिमिलर चार्जेस, सिमिलर चार्जेज या फिर सेम चार्ज। सेम चार्ज का मतलब क्या होता है कि एक बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज, दूसरे बॉडी के पास भी पॉजिटिव चार्ज, या फिर पहले बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज, दूसरे बॉडी के पास भी नेगेटिव चार्ज। अनलाइक चार्ज का मतलब क्या होता है डिफरेंट, डिफरेंट चार्जेस, या फिर अनलाइक चार्ज का मतलब डिफरेंट या फिर डिफरेंट का मतलब क्या हुआ कि एक बॉडी के पास पॉजिटिव हो, दूसरे बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज हो। इस केस में क्या होता है अट्रैक्शन होता है। ठीक है, मतलब ये कि अगर एक बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे बॉडी के पास भी पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज अ सेकंड बॉडी हैविंग पॉजिटिव चार्ज। या फिर सेकंड केस ये बनता है कि पहले बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज हो और दूसरे बॉडी के पास भी नेगेटिव चार्ज हो। एट दैट केस, इस केस में क्या होगा रिपल्सन होगा। ठीक है, दैट केस क्या होगा रिपल्सन होगा। रिपल्सन का मतलब सिंपल समझ लिए दुश्मनी। ठीक है, रिपल्सन का मतलब क्या होगा दुश्मनी, दैट इज कॉल्ड रिपल्सन। ओके, दुश्मनी हो गया इनके बीच में। बट अगर केस ऐसा होता है कि एक बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरे बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज हो, मतलब ये क्या हो गया अनलाइक चार्ज हो गया, डिफरेंट डिफरेंट चार्ज हो गए। तो इस केस में क्या होगा इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है दैट इज कॉल्ड प्यार। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा प्यार होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। और सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है आपको मैं समझाता हूँ इसको एग्जांपल के थ्रू। पहले देखते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है आपको कि जो चार्ज होते हैं किसी भी बॉडी के पास, ठीक है, जो चार्ज होते हैं किसी भी बॉडी के पास will always be इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब भी वो उसके पास टोटल चार्ज होगा वो चार्ज किसके बराबर होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। आप कैसे पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होगा, जो भी ऑब्जेक्ट के पास टोटल चार्ज होगा, वो चार्ज इसी नंबर के मल्टीपल होगा। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है इंटीग्रल का मतलब ये होता है कि वो नंबर जो होगा फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, वो नंबर जो होगा फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। मतलब मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होते हैं। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, दो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना हो जाएगा तो दो इलेक्ट्रॉन का मतलब हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो ये कितना हो जाएगा 3.2। दैट इज टू इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितने हो जाएंगे 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अगर ऐसे तीन इलेक्ट्रॉन तो क्या होता तो तीन इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता 3 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा 4.8। दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन के पास 4.8। अगर ऐसे चार इलेक्ट्रॉन होते तो क्या होता चार इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। मतलब 16 4 जा 6.4। दैट इज 1.6 इंटू 4 6.4। तो चार इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितने हो जाएंगे 6.4 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अगर ऐसे अगर एन इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर ऐसा एन इलेक्ट्रॉन होता तो क्या लिखते हैं हम लोग इसको कि दैट इज एन इलेक्ट्रॉन के पास कितना होता है एन मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एन। ठीक है, एन क्या है ये कोई इंटीजर है। ठीक है, ये इंटीजर मतलब ये एन जो होगा नॉट इक्वल टू फ्रैक्शन। इंटीजर क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है बट फ्रैक्शन नहीं होगा वो। अब ये देखिए आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो मैं इस क्वांटाइजेशन को इस बेस पे एक फॉर्मूला डेवलप कर सकता हूँ एंड दैट फॉर्मूला इज Q इज इक्वल टू Na। ओके, दैट इज द टोटल चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन थे दैट पार्ट इज कॉल्ड टोटल चार्ज। ठीक है, दैट पार्ट इज कॉल्ड टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज मतलब Q दैट इज कॉल्ड नेट चार्ज। और यहां से फॉर्मूला क्या बन गया N इंटू ई दैट इज कॉल्ड N इंटू ई। N और E के बदले क्या चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ओके,
मतलब ये हुआ कि आप इस एक फॉर्मूला को याद रखें, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू N इंटू ई होता है, जो आपके पास क्या होगा, चार्ज जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, दैट इज ये आपको एन बताता है क्या, कि इंटीजर क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर हो सकते हैं। ओके, तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है, और कूलम्ब को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल सी से। एंड सेकंड पार्ट, व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, ध्यान रखेंगे सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, स्टेट कूलम्ब होता है, ठीक है। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, स्टेट कूलम्ब होता है। कभी कभी हम लोग और यूनिट ऑफ चार्ज आप सुने होंगे, फ्रैंकलिन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज भी होता है चार्ज की यूनिट, बट हमें अभी दो से काम चलाना है, एक कूलम्ब और दूसरा कौन सा, स्टेट कूलम्ब, ठीक है। बट ध्यान रखेंगे फ्रैंकलिन और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज आल्सो अ सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। अब बात आता है कि इस कूलम्ब और स्टेट कूलम्ब रिलेशन क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे एक कूलम्ब जो होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब के बराबर होता है। 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब। ओके ओके, दैट इज कॉल्ड चार्ज इज क्वांटाइज्ड। नाउ मूविंग टुवर्ड, बात करते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब चार्ज अगर आपके पास है, ठीक है, उस 1 कूलम्ब चार्ज के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपको ये फाइंड करना है। गॉट माय पॉइंट। मूव करते हैं सॉल्यूशन की ओर। देखिए हमें दिया क्या है इसमें, कि हमें चार्ज की वैल्यू दी हुई है, क्यू का वैल्यू दिया है 1 कूलम्ब, दैट इज क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम्ब। और बोल रहा है बताएं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होगी, दैट इज वी हैव टू फाइंड एन ई, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी हैव टू फाइंड। ओके, देखिए हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब होता है। मैंने मैग्नीट्यूड सेंस में लिया तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब हो गया। हमें पता है कि एक फॉर्मूला है दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड Q इज इक्वल टू एन। तो यहाँ से हमें एन फाइंड करना है, तो क्या यहाँ से मैं एन को लिख सकता हूँ, क्या मैं यहाँ से n को लिख सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड n इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। ओके, वी कैन राइट लाइक n इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। क्यू का वैल्यू कितना दिया है आपको, 1 कूलम्ब दिया हुआ है, और ई का वैल्यू कितना दिया आपको, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा, 1, ये 1.6 इंटू ये पावर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10 के पावर प्लस 19 हो जाएगा। अब ये 1.6 को मैं लिख सकता हूँ 10/16 इंटू 10⁻19। ओके, अब देखिए 10⁻19 को मैं बोल सकता हूँ क्या, कि 10 इंटू 10⁻18/16। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इसको डिवीजन को सिंपलीफाई करने के लिए मैं इस काम कर रहा हूँ, बट बाकी आप चाहे तो यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ से भी सॉल्व करके दिखा दूं। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, 100/16 इंटू 10⁻18। अब देखिए 100 को अब 16 से डिवाइड करना सिंपल हो जाएगा, ये कितने बार में हो जाएगा, 6 टाइम्स में 96 बचेगा, 4 डेसिमल लगा देंगे 0 हो जाएगा, 2 टाइम्स में 32 बचेगा 8, ये कैंसिल और 0 हो जाएगा, और ये 5 टाइम्स में 80। ओके, तो कितना इसमें कैंसिल हो गया, ये 6.25 इंटू 10⁻18। तो 1 कूलम्ब चार्ज के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान रखेंगे बहुत बड़ी वैल्यू है ये, कि 1 कूलम्ब चार्ज के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये आपके स्कूल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 1 कूलम्ब के पास बात करूं तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है चार्ज की, 6.25 इन 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, बहुत बड़ी वैल्यू है चार्ज की। आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। नाउ देखिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन क्या है कि इफ ए एंड बी, ए और बी दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों को हम रब करते हैं ईच अदर, ठीक है, तो होता क्या है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की ओर 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो आपको बताना है कि ए के पास और बी के पास क्या चार्ज होगा। ओके, मूविंग टुवर्ड सॉल्यूशन। क्या करना है आपको, ए को रब करना है, ए एंड बी को रब करना एक दूसरे के ऊपर, तो 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, कहां से कहां, ए से बी की ओर। ओके, मतलब ये रहा आपके पास ए, ये रहा आपके पास बी।
अब दोनों को रब किया गया, तो रब करने से क्या बोला क्वेश्चन में आपको कि ट्रांसफर होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, ए से बी की ओर 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। अब जैसे ही ए से बी की ओर 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो मतलब ये हो गया कि ए जो हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा होगा, और बी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा। अब जैसे ही ए इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो ए के पास चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ए इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा, तो ए के पास प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी, और जैसे ही ए के पास प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी, ए कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। एंड बी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और जैसे ही बी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो बी के पास चार्ज कैसा हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही ए के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो इसके पास 10 क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। चार्ज होने कितना हो गया, +10 ई, और 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो बी के पास चार्ज कितना हो जाएगा, -10 ई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, अब 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा कि टोटल चार्ज ए के पास कितना हो जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑफ एच 1 इलेक्ट्रॉन, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा, ये 10 और ये 10⁻⁹, तो कितना हो जाएगा, 10⁻18 हो जाएगा। तो चार्ज ऑन ए कितना हो गया, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। सिमिलर फैशन में बी के पास चार्ज कितना, 10 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन क्या किया, वो गेन किया, मतलब -10 मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। सिंप्लीफाई करने पे कितना हो जाएगा, इसके पास 1.6 इंटू 10⁻⁸ कूलम। ठीक है, अब देखिए मतलब ये हुआ कि बॉडी आपसे पूछा गया कि ए और बी के पास चार्ज कैसा हो जाएगा, तो ए आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और बी कैसा हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ए इज पॉजिटिव चार्ज एंड बी इज नेगेटिव चार्ज। वाई, बिकॉज ए से इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं और बी इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, गेन कर चुका। ठीक है, एक नोट ध्यान रखेंगे, एमई का मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻31 केजी। एक इलेक्ट्रॉन के पास मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। अब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से क्या मास के ऊपर कुछ फर्क पड़ता है क्या, इस चीज को देखते हैं। देखिए मास ऑफ, जो यहाँ पर बी था, बी का मास क्या कर जाएगा, स्लाइटली इंक्रीज करेगा। क्यों स्लाइटली इंक्रीज करेगा, क्योंकि बी के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, ज्यादा हो गई, किसके कंपेयर में, ए के कंपेयर में। ए के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके पास, ए के पास क्या है, कम है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए के पास क्या है, कम है। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास, बी के पास क्या है, ज्यादा है। तो अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो एक इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ ना कुछ मास होता है, तो इलेक्ट्रॉन बी के पास ज्यादा होने के चलते बी का मास क्या कर जाएगा, स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइटली मास में वेरिएशन आता है, तो मास ऑफ बॉडी बी विल इंक्रीज स्लाइटली। ओके, now moving toward the next property of charge, or next property of charge is called conservation of charge। conservation of charge का मतलब क्या होता है कि चार्ज को आप ना ही क्रिएट कर सकते हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, आप ना ही चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये केवल चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा, कहां से कहां, एक बॉडी से दूसरे बॉडी की ओर। ओके, charge can neither be created nor be destroyed, it can only be transferred from one body to another body, that is called conservation of charge। ओके, तो इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, बट ध्यान रखेंगे इक्वल और अपोजिट चार्ज क्या होते हैं, ट्रांसफर होते या अपीयर होते हैं या फिर डिसअपियर होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इन इंडिपेंडेंट ऑन इट्स स्पीड। ठीक है, जो चार्ज होता है किसी बॉडी का, उस चार्ज का जो वैल्यू होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर, स्पीड के ऊपर। मतलब ऐसा बोला जाए कि चार्ज एट रेस्ट वो हमेशा क्या होता है, चार्ज एट मोशन के बराबर होता है। ओके,
देखिए इसको समझाने के प्रयास करते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा, दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है, या आइंस्टीन द्वारा दिया गया इक्वेशन था, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ओके, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहाँ पर m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और c क्या है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहाँ पे E मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। और आपको पता होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या है इसका, कि एज पर दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि जब भी कोई बॉडी मूव करना स्टार्ट करता है, किसके कंपेयर में, विथ कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो अब सोचिए क्या कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो इतने के स्पीड से मूव कर सकता हो, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर सकता हो। फिर भी हम ऐसा मान रहे हैं कि अगर कोई बॉडी इस स्पीड से क्या करना स्टार्ट करना, मूव करना स्टार्ट करना, अगर कंपेयर करते हैं तो उस केस में क्या होगा, उसका जो मास होगा उस ऑब्जेक्ट का, वो मास क्या हो जाएगा, चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, किसके अंदर, एनर्जी के अंदर। ओके, ये पॉसिबिलिटीज है कि अगर इस स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट घूमना स्टार्ट कर दे तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट का मास जो होगा, वो मास क्या हो जाएगा, वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, किसके अंदर, उस ऑब्जेक्ट की मास एनर्जी में बदल जाएगी। ओके, एंड टोटल एनर्जी इज गिवन बाय, और उस किस जो टोटल एनर्जी होगा उस ऑब्जेक्ट के पास, उसको हम लोग देते हैं इक्वेशन कॉल्ड E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से। यहाँ पर C आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट होता है, और C की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए हमने एक इक्वेशन देखिए कि ये एक इक्वेशन है, m इज इक्वल टू m नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर। ओके, दैट इज कॉल्ड मास का इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड नेट मास, m इज इक्वल टू m नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर। b इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ओके, c इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ओके, तो इस केस में क्या होगा, m नॉट को हम लोग बोलते हैं रेस्ट। ओके, देखिए अगर इस केस में क्या होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो हो v जो हो, वो सिंपल सी केस से बहुत छोटा होगा c की कंपेयर में। अगर ये v जो हो जाए बहुत छोटा हो जाए c की कंपेयर में, उस केस में ये टर्म पूरा पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच जाएगा, m जो हो जाएगा m नॉट की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई केस में ऐसा हो कि v जो हो बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, किसके कंपेयर में, स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर में, जनरली ऐसा ही होता ही है, तो उस केस में m जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, m नॉट के बराबर हो जाएगा। एंड लास्ट प्रॉपर्टी को मूव करते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ऐसा सिस्टम जिस किसी दूसरे सिस्टम से कोई मतलब नहीं हो। ठीक है, तो उस केस में जो उसके पास नेट चार्ज होगी, वो क्या होगी, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन दैट सिस्टम। ठीक है, तो नेट चार्ज क्या होगा कि उसके अंदर जितने भी चार्ज है, उस चार्ज का आप अलजेब्रिक सम कर दें, वही चार्ज क्या होगा, उसका नेट चार्ज होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मतलब ये देखिए आपके पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, और इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कुछ चार्ज Q1 Q2 Q3 Q4 और Q5 है, और हमें अगर इस सिस्टम का नेट चार्ज पता करना है कि टोटल चार्ज, लेट सपोज सारा चार्ज कैसा है, मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ। ओके, लेट सपोज मैं सारा चार्ज क्या मान लेता हूँ, पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो उस केस में जो उसके पास नेट चार्ज होगा, वो अलजेब्रिक सम के बराबर होगा, दैट इज कॉल्ड Q नेट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अगर सिस्टम ऐसा होता और इसके पास कोई चार्ज ऐसा है, माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4, तो इस केस में जो इसके पास नेट चार्ज होता, वो अलजेब्रिक सम, दैट इज कॉल्ड माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड माइनस Q4 के बराबर। मतलब क्या कि इसमें हम लोग इस चार्ज के साइन को भी कंसीडर करेंगे, जैसे नॉर्मली हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, उसी प्रॉपर्टी को फॉलो करना है, एंड दैट इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज। नाउ दो तीन पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, और जैसे कि आपको ये बात पता होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होती है, इनके पास चार्ज कितनी होती है, मैंने आपको पहले बता भी दिया। ठीक है, तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे यहाँ से कि नेम है कुछ पार्टिकल्स, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो गए, इनकी जो मास होती है, एक प्रोटॉन की जो मास होती है 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है, और न्यूट्रॉन का मास सिमिलर 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन के पास 9.11 इंटू 10⁻31 kg होता है। ठीक है, चार्ज प्रोटॉन कितने होते हैं, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम लिखा है, कूलम चार्ज के लिए और मास के लिए केजी। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होते हैं। ठीक है, आई होप ये चार्ज की प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।